अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। तो हमारे पास सीरीज़ है 1 + 1.2/1.3 + 1.2.3/1.3.5 + 1.2.3.4/1.3.5.7 प्लस 1। पहले सीरीज़ जो थी वो समेशन की फॉर्म में दी थी हमें और उसके साथ nth टर्म थी, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास nth टर्म नहीं है। हम nth टर्म जो है वो खुद बना लेंगे। देखें ज़रा, एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 1.2.3.4.5 आएगा, नीचे 1 3 5 7 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहें हम लोग तो वो क्या लिखी जाएगी, एंड सो ऑन। तो 1.2.3.4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह डिवाइडेड बाय 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या बनेगी हमारे, क्योंकि हम ये nth टर्म लिखना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर वाली जो हमारे पास है जो वैल्यूज़ उसकी nth टर्म निकाल लेते हैं और नीचे वाली जो वैल्यूज़ है उसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए 2 और 1 के दरमियान 1 डिफरेंस है, 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, 4 - 3 करेंगे 1 आएगा। इसी तरह इसके लिए देख लें, 3 - 1 करेंगे 2, 5 - 3 करेंगे 2, 7 - 5 करेंगे 2, 9 - 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पहले इसके लिए देख लेते हैं 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आ जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसकी हम वो nth टर्म निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इसके जो नोमिनेटर में है ना उसकी nth निकालना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला an = a1 + n - 1 × d। अच्छा, अब देखें इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, 1 है, तो a1 आपके पास 1 आ जाएगा और d क्या आ जाएगा 2 - 1, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, या 3 - 2 कर लें, कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस निकाल लें। अच्छा, 1 + n - 1 और d आपके पास क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + n - 1, तो 1 1 से कैंसिल, तो आपके पास an जो है वो n आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। राइट, अब इसी तरह इधर के लिए देख लें, तो हमारे पास क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इसकी nth निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 - 1 2 है, तो an का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास है a1 + n - 1 × d। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, a1 आपके पास 1 है प्लस n - 1 और d आपके पास क्या है वो 2 है, तो 1 + 2n - 2, तो ये आपके पास 2n, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, तो 2n - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा 2n - 1 आ जाएगा। राइट, और अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए nth टर्म क्या बनेगी। ठीक है, वो ये सारी nth टर्म बनेगी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा, nth टर्म हमारे पास क्या है जी, an = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये n आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n - 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसकी nth टर्म है। क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन की अब हमने इसकी n + 1th टर्म निकालनी है, रेशो टेस्ट से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा आप देखें इसकी n + 1th टर्म क्या होगी, n की जगह पे n + 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 3 4, तो ये क्या आ जाएगा n + 1 आ जाएगा। अच्छा, आप देखें अगर ये n + 1 आ रहा है तो इसकी सेकंड लास्ट क्या होगी, वो n हो जाएगी, क्योंकि n + 1 कर रहे हैं ना, सेकंड लास्ट फिर n हो जाएगी। ठीक है, तो चलें ये नेक्स्ट लिख लेंगे, इससे कंफ्यूज ना हो आप। अच्छा, अब इसके बाद 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2 × n + 1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें ये क्या आ गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन n + 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n + 2 - 1, तो ये 2n + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n + 1 आ जाएगा। ठीक है, और नोमिनेटर में वही हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन n + 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है n + 1th टर्म,
और ये nth टर्म है। और रेशो टेस्ट जो है वो आपने क्या पढ़ा हुआ है, रेशो टेस्ट पढ़ा है हमने लिमिट पॉजिटिव टर्म्स की ये सीरीज है n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1th बाय ओवर anth यानी कि इसकी nth टर्म है इज इक्वल, अगर इसका आंसर लेस देन 1 आए तो सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिट आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज करती है। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। अच्छा अब देखें जी, अब हम ये फार्मूला इस पे यूज करते हैं। an प्लस 1 आपके पास ये है और an आपके पास ये है। ठीक है, सो नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अब देखें स्टूडेंट्स, an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, ये फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये आपको सिर्फ टेस्ट बताया। अच्छा अब an प्लस 1 की जो वैल्यू है वो अब लिखते हैं। वो क्या है हमारे पास 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ऐसे ही। अब an की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन n प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू n प्लस 1। अच्छा अब इसका सेकंड लास्ट क्या होगा, इसका सेकंड लास्ट क्या होगा, n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो इसका सेकंड लास्ट n बनेगा, इसमें n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो इसका सेकंड लास्ट 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा an आपके पास क्या है, ये तो ये इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, आपके पास ये आ जाएगा 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन n आ जाएगा आपके पास। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इसकी जो सेकंड लास्ट जो है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है n प्लस 1 है, तो उसमें से एक कम कर दे तो वो n रह जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये n रह जाएगा और n प्लस 1। अब इसमें से एक कम करेंगे तो वो 2n माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट इसका 2n माइनस 1 आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे स्टूडेंट्स वैसे ही है 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो n आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा अब देखें, ये जो सारा है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा ज़रा, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा n तक, राइट, और ये 2n माइनस 1 तक कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रहेगा n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर से n कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लें, तो n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय n, और डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 बाय n आ जाएगा। अब n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन्फिनिट पुट कर दें, 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट 2 प्लस 1 बाय इन्फिनिट, तो ये आपके पास 1 प्लस 0 ओवर 2 प्लस 0, तो ये 1 बाय 2 आ गया। 1 बाय 2 क्या, लेस देन 1। तो रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज़ क्या कर जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an का आंसर 1 बाय 2 है जो कि लेस देन 1 है, थस द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशो टेस्ट। तो ये रेशो टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है हमारे पास 2 बाई 5 प्लस 2 डॉट 4 बाई 5 डॉट 8 प्लस 2 डॉट 4 डॉट 6 बाई 5 डॉट 8 डॉट 11, और यहाँ पे फिर इसी तरह 6 के बाद 8 आ जाएगा और 11 के बाद 14 आ जाएगा। इनमें भी देख लें तो आप डिफरेंस जो है वो सेम ही है, मतलब देखें 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 6 और 4 का भी 2 आ रहा है, 8 और 6 का भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस पे आप लोग वो फार्मूला यूज करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 5 8 11 14 है, तो इस पे भी डिफरेंस सेम आ रहा है, 8 माइनस 5 3 11 माइनस 8 3 14 माइनस 11 3। ठीक है, प्लस ऑन। अब इसमें nth क्या बनेगी और इसमें क्या बनेगी, अब देखिएगा जरा, आपके पास क्या है जी, यहाँ पे है पहले 2 4 6 8 को ले लेते हैं एंड सो ऑन।
अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है और डी आपके पास क्या है 4 माइनस 2 और 2 आ जाएगा। और ए एन का फार्मूला क्या होता है a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a1 की वैल्यू 2 है और n की n माइनस वन, डी की 2 है, तो ये 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से कैंसिल, तो आपके पास 2n आ जाएगा। an यहाँ पे 2n आ जाएगा। इसके लिए हमने देखा तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2n आ रहा है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए देखते हैं 5, 8, 11, 14 के लिए 5, 8, 11, 14 एंड सो। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 5 है और डी आपके पास क्या है 8 माइनस 5, तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। और ए एन का फार्मूला क्या है a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a1 आपके पास क्या है 5 और n माइनस वन वैसे ही, और डी आपके पास क्या है 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो 5 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आपके पास 3n प्लस 2 आ जाएगा। राइट, 3n प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे जो n है। तो अब देखें इसके लिए nth क्या बनेगी 3n प्लस 2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3n प्लस 2 एंड प्लस सो। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखें इसके बाद हमारे पास, या साइड पे कर देना ये काम। अब nth टर्म हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सीरीज के लिए nth टर्म आपके पास ये बन रही है। तो यहाँ पे an आपके पास क्या है जी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 2n डिवाइडेड बाय 5, 8, 11, 14 डॉट सो ऑन 3n प्लस 2। अब हमने n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स an प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 2n प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1 करेंगे। राइट, डिवाइडेड बाय 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2, 4, 6, 8 and so on 2n plus 2 divided by 5, 8, 11, 14 and so on 3n plus 3 plus 2। तो ये 3n plus 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी सेकंड लास्ट जो बनेगी ना वो हमने n में से एक कम कर देना, कम करेंगे तो वो 2n बन जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो वो 3n plus 2 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं ताकि वहां पे हमारे पास आसानी हो जाए जब हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8 सो 2n आ जाएगा और 2n प्लस 2। ये डॉटेड में जो वैल्यू छुपी हुई है वो लिखी है हमने 2n। राइट, यहाँ डिवाइडेड बाय क्यों लिखी है क्योंकि वो an जैसी बन जाएगी, वो इससे कैंसिल हो जाएगी। 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास क्या 3n प्लस 2, ये 3n प्लस 2 आ जाएगा और ये 3n प्लस 5 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है an प्लस 1। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये फार्मूला लगाना है रेशियो टेस्ट वाला, तो वो क्या है हमारे पास वो देखते हैं। नाउ अब ये अलग से आपने काम कर देना। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an प्लस 1 बाय an इज इक्वल टू an प्लस 1 क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 2n इंटू 2n प्लस 2 divided by 5, 8, 11, 14 and so on 3n plus 2 और आपके पास 3n plus 5 मल्टीप्लाई बाय an क्या है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2, 4, 6, 8 2n 2, 4, 6, 8 and so on 2n। ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में है 2, 4, 6, 8 so on 2n और नोमिनेटर में 5, 8, 11 और 14 एंड सो ऑन। 14 के बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे देखें 3n प्लस 2 है, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3n प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा आप देखें जो कट रहा है उसे काट देंगे और यहाँ पे सॉरी साथ लिमिट भी आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। तो यहाँ पे an प्लस 1 बाय an आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये सारा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो रहा है।
बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2n+2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 2n+2 डिवाइडेड बाय 3n+5। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोगों ने n कॉमन ले लेना। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, n कॉमन आ जाएगा तो 2+2/n, यहां से n कॉमन आ जाएगा तो 3+5/n। अब देखिए n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपने लिमिट पुट कर देंगे 2+2/इंफिनिट डिवाइडेड बाय 3+5/इंफिनिट। समथिंग बाय इंफिनिट क्या होता है, जीरो। समथिंग बाय इंफिनिट क्या होता है, जीरो। 2/इंफिनिट जीरो और 5/इंफिनिट जीरो। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 2/3 जो कि लेस देन 1 होता है, राइट। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an+1/an का आंसर क्या आ गया आपके पास, लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि जो सीरीज है आपकी वो कन्वर्ज कर जाएगी बाय रेशियो टेस्ट, कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट से वो क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी। 36 समेशन 1 से इन्फिनिट a+1 2a+1 एंड सो ऑन na+1 और b+1 into 2b+1 एंड सो ऑन nb+1। अब देखिए समेशन के साथ ये जो टर्म पड़ी है ये nth टर्म होगी इसकी, ठीक है। तो अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास समेशन an के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास nth टर्म जो होगी वो, यानी कि an जो होगा वो आपके पास a+1 into 2a+1 एंड सो ऑन na+1 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास b+1 2b+1 एंड सो ऑन nb+1 आ जाएगा, राइट। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, n की जगह पे हमें n+1 रिप्लेस करना होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an+1 विच इज इक्वल टू a+1 into 2a+1 एंड सो ऑन n+1 into a+1 डिवाइडेड बाय b+1 2b+1 एंड सो ऑन n+1 into b+1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे a+1 into 2a+1 एंड सो ऑन na+a+1 डिवाइडेड बाय b+1 2b+1 एंड सो ऑन nb+b+1 है। अब देखें हमारे पास ये क्या है, an+1, ठीक है, n+1 टर्म है। अब देखें यहाँ पे इसका सेकंड लास्ट फैक्टर क्या बनेगा, na+1 बनेगा, ठीक है ना। मतलब n की जगह पे हमें n-1 रिप्लेस करना, तो ये बनेगा ना। तो इसी तरह सेकंड लास्ट इसका क्या बनेगा, na+1, इसका सेकंड लास्ट nb+1 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा a+1 into 2a+1 एंड सो ऑन na+1 into na+a+1 डिवाइडेड बाय b+1 into 2b+1 एंड सो ऑन nb+1 डिवाइडेड into nb+b+1। ये an+1 है। अब हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an+1/an which is equal to limit n approaches to infinite an+1 क्या आपके पास a+1 into 2a+1 and so on na+1 into na+a+1 divided by b+1 2b+1 and so on nb+1 और nb+b+1 मल्टीप्लाई। अब देखें, अब हमारे पास ये सारी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि an है इसके डिनोमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स है हमारे पास b+1, फिर इसके बाद है जी 2b+1 एंड सो ऑन nb+1, ठीक है।
इसी तरह डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा a+1 इंटू 2a+1 एंड सो ऑन n a+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कैंसिल होता है वो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास ये सारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से लेकर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, na+a+1 और nb+b+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट na+a+1 डिवाइडेड बाय nb+b+1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आए या ना आए, हमने n कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बन रही है, तो लिहाजा हमें n को कॉमन लेना पड़ता है, या दो पीटर रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, नोमिनेटर से n कॉमन लिया तो a+a/n प्लस 1/n, डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया तो हमारे पास b+b/n और 1/n। अब देखें n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपने इनफिनिट पुट कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a+a/infinite प्लस 1/infinite होल डिवाइडेड बाय b+b/infinite प्लस 1/infinite। अब देखें जरा, a+0+0 डिवाइडेड बाय b+0+0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an+1/an आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, a/b। अच्छा अब देखें, अगर हमारे पास ये जो a/b है, ये अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, मतलब देखिएगा, अगर आपके पास, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, a b आ रहा है, a/b लेस देन 1 आ जाए, which implies that a is less than b। ठीक है, then given series converge। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास a/b ग्रेटर देन 1 आ जाए, which implies that a is greater than b, then given series diverge। तो आपकी जो सीरीज है वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अच्छा थर्ड ये है कि अगर आपके पास a/b जो है ये इक्वल टू 1 आ जाए, which implies that a is equal to b। इसका मतलब है a और b, a जो है वो b के इक्वल है, then from 1, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको लेना है फिर आपने। ठीक है, अगर जब a आपके पास किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, then from 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या होएगा, यहाँ पे समेशन an विच इज इक्वल टू, ठीक है, अब जहां पे b है वहां पे a आ जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू b है या b इज इक्वल टू a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a+1 इंटू 2a+1 सो na+1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में b+1 2b+1 एंड सो ऑन nb+1। अब देखें b की जगह पे हमने क्या रखना है, a, तो फिर इस b की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा और लास्ट पे भी b की जगह पे a आ जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आया, समेशन an जो है वो आपके पास क्या आ गया, वो 1 आ गया। समेशन an आपका क्या आ गया, 1 आ गया, समेशन 1 आ गया। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास an क्या है, 1 है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट क्या होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट टेस्ट ये होता है कि आपने nth टर्म पे लगानी है, ये डाइवर्जेंट टेस्ट पहले मैं आपको बता दूं, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, कोई भी आपके पास सीरीज होगी, ठीक है, उसकी nth टर्म पे लिमिट को लगाना है। अगर तो उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने इस पे डाइवर्जेंट टेस्ट लगाना है। ठीक है, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, इसके दोनों तरफ लिमिट ले लें, इसकी nth टर्म पे हम लोग लिमिट लगा रहे हैं n अप्रोचेस टू इनफिनिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट। अब यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं है,
तो यहाँ पे ये सीरीज फिर क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। तो समेशन ए एन डाइवर्ज बाय डाइवर्जेंट एस, तो ये आपके पास डाइवर्जेंट एस से ये सीरीज क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ए और बी इक्वल होंगे तब भी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जब आपके पास ए ग्रेटर देन बी होएगा तब भी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्लियर।